हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए फिर से हाजिर हैं हम एक मजेदार वीडियो के साथ। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर विलयन से न्यूमेरिकल का पार्ट 3 लेकर के आए हैं। अब आप बोलेंगे सर पार्ट 1 2 कहाँ है भैया, हमने ऑलरेडी देख रखा है। अगर आपने नहीं देखा बबुआ तो 12th केमिस्ट्री न्यूमेरिकल 2026 इस नाम से हमने एक प्लेलिस्ट बना दिया है। वहां पर आपको वीडियो एक क्रम से मिल जाएगी। भले ही आप थोड़ा लेट देख पाओ लेकिन सारी वीडियो एक क्रम से मिलेगी। बाकी तो वन शॉट तो आएगा ही आएगा। तो पहले में हमने मोललता मोलरता मोल प्रभास को देखा। दूसरे पार्ट में बच्चों हमने क्वथनांक में उन्नयन हिमांक में औनमन पर न्यूमेरिकल देखा। और आज हम देखेंगे मिला जुला जो परसेंटेज वाला क्वेश्चन है, परासरण दाब, राउल्ट के नियम, इन सब पर। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग आज की होने वाली है बबुआ, क्योंकि ये क्वेश्चन बच्चों आपके 100 में 100% हम गारंटी के साथ करें एग्जाम में पूछे जाते हैं। यही क्वेश्चन आया था इसके पहले भी, लेकिन जहां पे भैया 94% है वहां 93। तो कुछ भी चीजें इधर उधर थोड़ा बदलेंगी, बाकी कॉन्सेप्ट हमारा सेम होगा। और ये वैसे भी सारे एकदम ठोस वाले क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन आप देख रहे हैं बबुआ, क्या बोल रहा है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना 94% है तथा इसका जो घनत्व है भैया वो कितना 1.84 ग्राम प्रति मोल है। ठीक है, और बोल रहा है कि इस विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। देखिए भैया, बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले वैल्यू हम लिखेंगे। देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का एक नमूना दिया है तो कितना दिया है 94%। मतलब बच्चों कि जो भाई विलयन है, विलयन में 94% तो भैया केवल सल्फ्यूरिक अम्ल है। कहने का मतलब यहां पर इसको अगर हम देखेंगे तो भैया ये भार मानेंगे तो ये हमेशा 94 ये ग्राम मान के चला जाएगा, भार 94। अब उसके बाद बच्चों आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि भैया देखिए ये परसेंटेज में जब भी हो बच्चों, ऐसे केस में हम विलयन का आयतन हमेशा 100 मान के चलते हैं। तो भैया यहां पर जो आयतन होगा बच्चों, याद रखना, जो विलयन का आयतन होगा भैया, सॉल्यूशन होगा बच्चों, वो कितना है, मतलब इसका वॉल्यूम कितना है, तो हमने बताया ना कि 100 हमेशा मान के चलेंगे। ठीक है, ये ml में ले लेते हैं, इतना दिया गया है। आगे देखिए भैया उसका क्या दिया है, डेंसिटी दिया है, मतलब घनत्व। तो रो से लिखते हैं, से लिख सकते हैं। तो ये घनत्व कितना दिया है 1.84 ग्राम प्रति मोल। ठीक है, ये तो रहा वैल्यू। अब विलयन की मोललता पूछ रहा है। तो भैया ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, करेंगे क्या, सबसे पहले हम पूरे विलयन का द्रव्यमान निकालेंगे, यानी पूरा विलयन कितना है। फिर पूरे विलयन में ये निकालेंगे कि मतलब विलायक कितना है भाई, तभी तो मोललता निकलेगा। क्योंकि मोललता में होता क्या, भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार और ऊपर गुणे में 1000, है ना, यही होता है। तो हम पहले पूरा निकालेंगे भैया, क्या चीज, विलयन का द्रव्यमान। तो विलयन का द्रव्यमान बराबर, भाई द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व होता है। क्या होता है बच्चों, आयतन गुणे घनत्व। ठीक है भैया, आयतन कितना दिया है बबुआ 100, घनत्व कितना 1.84, तो मिलकर कितना आ गया 184। ठीक है भैया, है ना, गुणा करेंगे तो ये 2 अंक के बाद दशमलव हट जाएगा, तो इतना इसका द्रव्यमान आ गया, इतना ग्राम में। अब देखिए ये आ गया भैया इसका द्रव्यमान। ठीक है, अब उसके बाद हम निकालेंगे विलायक इसमें कितना है, यानी पानी कितना है। टोटल ये निकल गया है, टोटल निकला है कि पूरा विलयन 184 ग्राम है। तो भैया विलायक की मात्रा कब होगी, जब भैया हम पूरे विलयन में बच्चों, पूरे विलयन में हम विलेय की मात्रा निकाल दें। पूरा विलयन कितना 184 भैया, माइनस का इसमें विलयन कितना है, मतलब विलेय पदार्थ की मात्रा कितना है 94 है। तो भैया कितना आ जाएगा बच्चों, तो ये हो गया कितना 90। ठीक है, विलायक का भार कितना 90 ग्राम आ गया, यानी 90 ग्राम पानी है और जिसमें भैया 94 अगर हम बात कर लें ग्राम, ये विलेय की मात्रा है। ठीक है, तभी मिलाकर के टोटल 184 ग्राम आएगा। अब हम निकालेंगे बच्चों मोललता।
मोललता, मोललता बराबर क्या होता है, एम डैश से दर्शाते हैं। मोललता बराबर भार बटे अणुभार गुणे विलायक का भार और गुणे में 1000। ठीक है भैया, यही तो फार्मूला होता है ना बच्चों, यही मोललता के बराबर सूत्र होता है। ठीक है, तो इसी पे रख देते हैं वैल्यू। चलिए भैया क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एम डैश बराबर भार कितना निकाल दिया 94 अपान अणुभार कितना निकाला, तो भैया अणुभार हमने निकाला ही नहीं, अणुभार निकाल लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, अलग से निकाल लेते हैं। किसका, विलेय का अणुभार निकलता है भैया। विलेय है क्या बच्चों, तो यहाँ पे H2SO4 है विलेय, इसका अणुभार कितना निकलेगा, चलिए देखते हैं भैया कितना निकलेगा, क्योंकि विलेय सल्फ्यूरिक अम्ल है। तो भैया यहाँ पे देखिए 2 1 कम 2, हाइड्रोजन का 2 हो जाएगा प्लस, और सल्फर का 16 होता है, ये 32 हो जाएगा। ऑक्सीजन का 8 होता है, तो 16 16 चौके ये 64 हो गया। तो मिल के कितना आया भैया, 32 2 34, 4 4 ये 8 हो गया भैया, और उसके बाद 6 3 9 98 हो गया। तो यहाँ पे अणुभार कितना निकल गया 98, विलायक का भार कितना निकला, विलायक 90 है भैया, और गुणे के 1000, 1 0 से 1 0 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गया बच्चों। अब क्या निकल कर आया इधर, चलिए देखते हैं। तो भैया ये मोललता एम डैश बराबर, देखिए अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 94, मतलब 9400 हो गया है ना, 9400। नीचे देखिए बच्चों, तो ये हो गया 9 8 72 के 2 हासिल 7, 9 9 81 7, कितना हो गया भैया, हाँ 9 9 81 और 81 7 88। अब इसको देखेंगे तो 8 दूना 16 ज़्यादा हो जाएगा, सीधा एक बार मतलब 10 बार में जाएगा, 10 10 5 या 6 बार सीधा कट जाएगा। m बराबर ये 10.5 या 6 आप बढ़ाकर लिख लीजिएगा, और यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग भी एक बार अच्छे से कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन है ना मज़ेदार, इंटरेस्टिंग है बबुआ, ध्यान देना, इसको हल्के में मत लेना बच्चों, और बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है, बस चीज़ों को समझना पड़ेगा। इस टाइप के आपके भैया एनसीईआरटी बुक में भी क्वेश्चन है, बाकी अदर आप किसी भी राइटर की देखेंगे तो उसमें भी बहुत सारे आपको इस टाइप के न्यूमेरिकल बनेंगे, और अब आप इजली आराम से भैया ऐसे निकाल पाओगे। चलिए रसगुल्लों जल्दी से स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया भैया, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन ये भी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, और 2025 में भी पूछा गया है भैया क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए हम मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं। और ये भी क्वेश्चन अगर आते हैं ना बच्चों 3 नंबर से कम में तो किसी हाल में नहीं आएगा, या तो 3 नंबर या तो फिर 4 नंबर। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब 0.416 बार है, और कह रहा है 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय पदार्थ को 42 ग्राम विलायक जिसका मोलर द्रव्यमान 84 मोल प्रति लीटर में घोला गया है। तो प्राप्त विलयन का कह रहा वाष्प दाब अगर 404 मतलब 0.414 बार पाया गया है तो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा है। तो भैया जो तनु विलयन के लिए राउल्ट का नियम होता है भैया वही है। ये कह रहा है कि किसी ताप पर एक विलायक का वाष्प दाब, तो विलायक का जो वाष्प दाब होता है ना P0 से अपन दर्शाते हैं। तो भैया दे दिया है बच्चों कितना, P0 बराबर P0 बराबर कितना दिया है 0.61 मतलब 416 इतना बार। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, फिर कह रहा है कि 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय यानी विलेय की मात्रा, विलेय का भार कितना दिया है तो भैया 0.5 ग्राम दिया है। आगे देखते हैं बच्चों, कह रहा पदार्थ को 42 ग्राम विलायक में, तो विलायक का भार कैपिटल W का भार भैया कितना है 42 ग्राम। फिर आगे कह रहा है कि इसका मोलर द्रव्यमान यानी इसी विलायक का कैपिटल M का मान, इसका मोलर द्रव्यमान कितना है तो मोलर द्रव्यमान 84 है भैया। फिर आगे कह रहा है कि प्राप्त विलयन का वाष्प दाब, देखिए चीजें आराम से मिल जा रही है ना भैया। विलयन यानी PS का मान दिया है
विलेन का वाष्प दाब 0.414, इतना बार। अब आगे कह रहा है कि विलेय पदार्थ का मोलर द्रव्यमान यानी स्मॉल m का मान, यानी अणुभार पूछ रहा है, विलेय का अणुभार। तो आपने देखा कितना ज्यादा आसान है। सबसे पहले भैया वैल्यू हमको पुट कर लेना है, चाहे फिजिक्स की बात कर लें चाहे न्यूमेरिकल की बात। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, इतना याद रखना, आपका पहला काम होता है कि सब मान पहले रख लो। भाई फार्मूला क्या होता है उस पर नजर डालते हैं। फार्मूला होता है बच्चों पी नॉट माइनस का पी एस अपान पी नॉट, है ना। यही तो होता है कि जब हम किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत नवघट्य पदार्थ घोल देते हैं तो उसके वाष्प दाब में आपेक्षिक जो अवनमन होता है वो क्या है, मोल प्रभाज, विलेय के मोल प्रभाज या मोल अंश के बराबर होता है। तो भैया ये फार्मूला होता है W/m, और यहाँ पे कैपिटल M अपान ये W होता है। ठीक है भैया, तो यही क्या होता है बच्चों, फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से हम किसका मान, M का मान निकालेंगे। चलिए देखते हैं P नॉट कितना है, तो देखते हैं 0.416 माइनस पी एस कितना है, तो 0.414 अपान नीचे कितना हो जाएगा भैया, पी नॉट का वही 0.416 है ना, पी नॉट बराबर बच्चों स्मॉल डब्लू का मान कितना है भैया, यानी विलेय का भार 0.5 ग्राम अपान अणुभार तो इसका निकालना है, गुणे में बच्चों भैया m का मान कितना है, तो कैपिटल M जो है 84 अपान कैपिटल W यानी विलायक का भार कितना है 42। ठीक है ना। देखिए इसको करते हैं, ये अगर घटाएंगे 0.002 हो जाएगा, है ना। 6 में से 4 गए 2, 1 में से 1 गए 0, 4 में से 4 गए 0, और नीचे है 0.416 है बराबर, यहाँ पे 0.5 अपान ये m लिख लेते हैं और ये 84/42। अब थोड़ा काट देते हैं चीज़ों को, थोड़ा क्या करते हैं भैया काट देते हैं। ये कट गया 42 दूना 84, 2 बार में, ये 2 बार में कट जा रहा है आराम से। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा भैया। अब देखिए ये 0.002 अपान ये 0.416 बराबर 0.5 है अपान m है, और गुणे में बच्चों ये 2/1 लिख सकते हैं। अब देखिए अगर ऊपर नीचे भैया हमको दशमलव गायब करना है, 3 अंक के बाद इधर से भी है, 3 अंक के बाद इधर से, तो अपने आप हट जाएगा, या फिर 1000 से ऊपर नीचे गुणा करो, काम खत्म। तो 2/416 बराबर बच्चों, इसको अगर गुणा कर देंगे 5 दूना 10 तो होगा, लेकिन 1 अंक के बाद दशमलव, तो मतलब यूं कह सकते हैं केवल और केवल 1। वैसे देखो भैया ये आधा है, आधा का दोगुना कर दो 1 हो जाएगा। ठीक है, अपान ये m हो गया, काट देते हैं, 2 दूना 4 और 2 अठे 16, तो 1/208 हो गया बराबर 1/m। ठीक है, यूं कह सकते हैं कि जो m बराबर आया 208 हो जाएगा, और यही अपना क्या है भैया आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस टाइप के भी आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, याद रखना, बहुत प्यारे से ये भी न्यूमेरिकल होते हैं, बस आपको कॉन्सेप्ट से अपने मतलब है। ज़रूरी नहीं कि भैया m का मान, पी नॉट का मान पूछ सकता है, पी एस पूछ सकता है, स्मॉल w पूछ सकता है, ठीक है, इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है, कैपिटल W का मान पूछा जा सकता है। तो चाहे जो हो, हमारा भैया सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हम अपना फार्मूला अच्छे से याद रखें। ठीक, चलिए बच्चों, तो जल्दी से इसको भी भैया स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन परासरण दाब पर जो कि है, कह रहा है 27 अंश सेल्सियस पर यूरिया के m/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। देखिए भैया परासरण दाब की बात कर लेना, आपके परासरण दाब में भी कई तरह के फार्मूले लगते हैं,
अब फार्मूला हम हर बार बताते हैं, चाहे जितनी बार भैया हम स्टार्ट करें सेशन, आपको हम जरूर बताते हैं बच्चों। तो परासरण दाब में आपके जो फार्मूले लगते हैं, एक पाई बराबर CRT चलता है, या इसी को पाई बराबर CST बोल देता है, या पाई बराबर भैया इसी को N/V/RT करके चलता है, या भैया इसी में एक चलता है पाई बराबर ये होता है कि W/M इंटू V और उसके बाद RT। तो इतने तरीके से भैया आपका फार्मूला इसमें चलता है। तो जहां जैसी आवश्यकता होती है हम वो रखेंगे। तो चलिए आते हैं, देखते हैं इनमें कौन सा फार्मूला इसमें अप्लाई होता है। 27 अंश सेल्सियस ताप पर, तो भैया टेम्परेचर T का मान दे देते हैं। T का मान दिया है 27 अंश सेल्सियस। याद रखना बच्चों, ये अंश सेल्सियस में है तो केल्विन में बदलेंगे। तो T का मान कितना, 27 में अपन क्या करते हैं 273 ऐड कर देंगे बच्चों, तो केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो भैया 7 3 10 हो गया, 7 2 9 1 10, यानी 300 केल्विन आ गया। आगे चलते हैं, कह रहा है यूरिया के M/10 विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। मतलब सांद्रता दे दिया है भैया, C का मान दे दिया है, C का मान दे दिया है 1/10 मोल, इतना मोल दिया है। विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना है, तो भैया पाई का मान निकालना है। तो ये तो एकदम आसान सा हो गया। अब आप लोग बताइएगा कि भैया फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा। एक चीज और बच्चों, R का मान वहां पर भाई मान दिया रहेगा कोष्टक में, याद रखना। तो ये 0.0821 इतना करके दिया रहेगा। फार्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो पाई बराबर पहला ही CRT है ना, जो कि साफ साफ दिख रहा है ना, सब पता चल रहा है, देख रहे हैं ना। तो पाई बराबर CRT। तो बच्चों यहां से करेंगे इसको अपन सॉल्व, तो पाई बराबर कितना हो जाएगा भैया, C का मान हमने बताया ना 1/10 निकाल लिया आपने, R का मान 0.0821, इसका मान 300। तो एक भैया एक से ये कट जाएगा, तो पाई बराबर 0.0821 बच गया। और तो भैया पाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, अगर वैसे देखिए तो एक जीरो एक्स्ट्रा रखिए, तो भैया 3 1 कम 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 3 8 24 हो गया। ठीक, अगर देखें 0.1 2 3 4 अंक के बाद, तो 1 2 3 4 अंक के बाद यहाँ, तो पाई का मान कितना 2.4 ATM एटमॉस्फेयर, ठीक है ना, वायुमंडल। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में भैया, है ना आसान। तो इस टाइप का क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए भाई। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी इसी पर है, लेकिन ये परसेंटेज में है और ये पूछा गया है भैया, वो भी 4 नंबर में बच्चों, इसलिए हमने इसको उठा लिया है। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, बस अंतर इतना है कि वैल्यू चेंज था, जहां 30% है वहां 5% आया था। 0 दशमलव मतलब सॉरी कह रहा है 0 अंश सेल्सियस पर 30% यूरिया विलयन का परासरण दाब ज्ञात कीजिए। अगर ऐसे में देखेंगे तो आप कहेंगे वैल्यू ही क्या दिया है, केवल एक मान दे दिया है, 1 2 बस। तो देखिए चले भाई, कहानी आसान होती चली जाएगी, पहले आप स्टार्ट तो करो। डी कह रहा है कि भैया टी का मान है, टी का मान बच्चों कितना दिया है, तो 0 अंश सेल्सियस, तो हमने बताया ना, तो इसको अपन क्या है 273 में ऐड कर देते हैं, केल्विन में कन्वर्ट होगा, तो ये 273 केल्विन आ गया। आगे चलते हैं, कह रहा है 30% यूरिया, अभी इसके पहले एक न्यूमेरिकल समझाया था। अब 30% यूरिया का विलयन, यानी भैया यहां पर जो विलेय का भार है ना, यानी यूरिया का जो भार है मान लेते हैं कि वो 30 ग्राम है। और ऐसे केसेस में याद रखना भैया, जब इसमें सब कुछ कन्वर्ट हो रहा है तो वॉल्यूम अब जो होगा ना, आयतन हम कितना 100 ml मानेंगे, लेकिन यहां लीटर में चलेगा, क्योंकि ये चीज हम केल्विन जैसे बदल लिए, तो ये भी भैया लीटर बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 में 1000 का हम भाग लगाएंगे, तो ये 0.1 लीटर, ये 0.1 लीटर में बदलेगा, याद रखना नोइस, ठीक है।
ml में ही मत रख देना। अब आगे कह रहा है कि भैया यूरिया है तो यूरिया का अणुभार भी चाहिए होगा, क्योंकि बच्चों भी फार्मूला हमने एक बताया है, भी बताएंगे कौन सा अप्लाई होगा। तो यूरिया भैया यूरिया है, यूरिया का फार्मूला NH2CO NH2, इसका अणुभार कितना होगा ध्यान से समझिए भैया। 14 ये होगा, ठीक है, और इसके बाद ये 2 हो गया, और ये 12 हो गया, 16 हो गया, 14 हो गया 2। तो भैया ध्यान से समझिए, देखिए 14 दूना मतलब ये 28, 28 2 30 2 32, और 32 के बाद अगर देखें, एक मिनट 16 दूना 32, 16 3 48 और 60 आएगा। हाँ 60 हो गया अणुभार। अब उसके बाद आर का मान तो आपको आंख मूंद कर रखना ही पड़ेगा, चाहे दिया हो या ना दिया हो। ये 0.0821 दिया है, ठीक है। और परासरण दाब पूछ रहा है, मतलब पाई का मान। अब देखिए जिसमें एम भी हो, आर भी हो, डब्ल्यू हो, वी हो, कौन सा फार्मूला लगेगा मेरे प्यारे रसगुल्लों? जिसमें आर भी हो, टी भी हो, डब्ल्यू हो, एम भी हो, वी भी हो, नीचे वाला लग जाएगा, है ना। तो यहां पर हमारा फार्मूला भैया कौन सा अप्लाई होगा? तो फार्मूला अप्लाई होगा पाई बराबर ये W/m इंटू वी आर, ठीक है, यही फार्मूला अप्लाई होगा। चलिए भैया देखते हैं, ये बेहद आसान है। अब काम हो गया आपका। पाई बराबर भाई स्मॉल w का मान कितना है हमने बताया ना भैया 30, m का मान अणुभार कितना निकाला है 60, गुणे वॉल्यूम 0.1, उसके बाद r का मान 0.0821, उसके बाद भैया t का मान 273, काट देते हैं ना भैया 30 दूना 60, तो पाई बराबर ये आपका भैया ऊपर 0.0821 है गुणे 273 है, और नीचे भैया कितना है 0 पॉइंट। अब आपके लिए ये एक होमवर्क दिया जा रहा है भैया, अब आप लोग कमेंट करिएगा कि इसका आंसर कितना आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको भी कुछ करना चाहिए, है ना। ऐसा सब बना बनाया खाओगे जिंदगी भर ना, तो इससे कहते हैं ना आदत बिगड़ जाती है, तो खुद से भी बना के खाना चाहिए। तो इसको आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, तभी पता चलता है भैया कि आप लोग पूरी वीडियो देखते भी हो या फिर नहीं। और वही बाद में जाकर बोलते हो सर कुछ मिला ही नहीं, आया ही नहीं। आएगा काहे, पता चले पहला ही क्वेश्चन देख करके वीडियो भाग जा रहे हो, तो इसमें आपका नुकसान है, हमारा थोड़ी ना है बबुआ। चलिए भैया स्क्रीनशॉट जल्दी इसको कर लीजिए। हो गया? तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो मेरे प्यारे रसगुल्लों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुँचते रहें। मिलते हैं किसी और शानदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट छोड़ कर जाइएगा।